वर्दी दे विच आके मुलाजम ने सर सीधे फैर मारे ने ते फरार हो गया जनाब। वो ही बंदा हेलमेट वाला ही इत्थे लोग राहगीर दस रहे ने। भाई कैसे हैं आप? खैर खैरियत से ठीक ठाक हैं। अच्छा ये खोखा बंद है, क्या वजह? इनकी आपस में लड़ाई है, इस वजह से खोखा 7-8 माह हो गए बंद है। तो वो जो पुलिस एहलकार था वो तो कहते हैं कि इस खोखे पे टारगेट किलिंग हुई थी इसकी। वो तो बंद था ना, उनको तो पता ही नहीं है। वो तो बाहर वाली साइड पे खड़े थे वो तो मुलाजम, किसी को पता ही नहीं। वो तो क्योंकि जो कैमरे में जो इंसान उनकी रिकॉर्डिंग हुई है वो सामने मोबाइलों वाले के साथ हुई है। इधर कैमरे नहीं काम करते वो वाले ऊपर वाले। बस आप क्या समझते हैं कि ये जो वाक़या हुआ था इससे हमें क्या सबक हासिल करने को मिलता है? अपने लिए सेफ्टी चाहिए, बस कैमरे लगवाने पड़ेंगे हमें भी। सबसे बेहतरीन हाल तो यही है। तो वो जो पुलिस एहलकार था जिसकी टारगेट किलिंग हुई है, बड़ा बुरा हुआ है, होनी नहीं चाहिए थी। वो इसी इलाके में रहता था? नहीं, वो इधर का नहीं, हमें पता तो नहीं है इधर क्या है, ये कहाँ का ये नहीं पता। तो जब ये रात को वाक़या हुआ था आपने वीडियो देखी थी? हाँ वीडियो देखी, जो न्यूज़ पे चली है। बस वही देखी। इलाके में तो बड़ा खौफ व हिरास फैल गया होगा। सारा कुछ बंद था इधर, तकरीबन कर्फ्यू लग गया था इधर। नफरियाँ आ गई थी यहाँ पे, सारे मुलाजमीन आ गए थे इधर। तो आपकी दुकानें भी कारोबार मुतासिर हुआ? बंद था, पूरा इलाका सील कर दिया? कुछ बंद था। तो फिर ये आज सुबह खुला इलाका पूरा? नहीं, उसके अगले दिन खुला था शाम को। अभी तो उसको वाक़ये को 2 दिन हुए हैं। 2 दिन हुए, कल शाम को खुला 5 बजे, 5-6 बजे के करीब। तो ये जो वाक़या हुआ था इससे हम क्या सबक सीखते हैं, आप क्या समझते हैं? वही बात आ जाती सेफ्टी की, कैमरे लगवाएंगे तो उसकी वजह से हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा वो मुलजिम भी पकड़ा गया? पता नहीं, पकड़ा गया शायद। अच्छा जी नाज़रीन, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये वो बदकिस्मत जगह है और ये वो खोखा है कि जहाँ पर वो टारगेट किलिंग हुई थी। मेरे अकब में आप देख सकते हैं। इन साहब ने हमें क्या बताया और ये तमाम मामला जो है वो हमने क्या सुने, मज़ीद भी आगे लोगों से बातचीत करते हैं और पूछते हैं उनसे क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आ रहे हैं? मैं काम से आ रहा हूँ, इधर मोबाइल लेना है, वो जाना है। ठीक है। अच्छा वो वाक़या आपने देखा था, इंटरनेट पे वीडियो सर्कुलेट हुई थी, एक आदमी निकलता है और 6 पुलिस एहलकारों को मार देता है। नहीं, ऐसा कोई मैंने देखा नहीं। यहाँ पे रहते हैं आप? मैं राणा टाउन में रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएँ। जी, इधर मोबाइल ठीक करवाने के लिए देखा, काम इधर करता हूँ मैं। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वाक़या हुआ था यहाँ? हाँ जी, इधर का ही। क्या देखा था आपने? हमें तो सुना है, बस इधर थे नहीं। बहरहाल आपका यहाँ पे कारोबार है, शॉप है आप? नहीं, रिहाइशा मेरी पीछे। हाँ जी। तो जब वो वाक़या हुआ था तो ये पूरा इलाका सील हो गया था? सील हो गया था। वो शायद आपने वीडियोस वगैरह भी देखी होंगी कि ये बंद कर दिया। अच्छा, बहुत कम लोगों ने उस वाक़ये को लाइव देखा था, ज़्यादातर लोगों ने उसको वीडियो में देखा? वीडियो में देखा हुआ ज़्यादातर लोगों ने। तो क्या जिस टाइम का वाक़या था उस टाइम तक मार्केट ही बंद हो जाती है। नहीं, लेट नाइट का वाक़या है वो, 10 बजे से। 10 बजे के बाद? 10 बजे के बाद का। तो क्या सीखते हैं इस वाक़ये से? ज़ाहिर सी बात है, हर बंदे को अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। तो बस हम तो यही कहेंगे कि भाई हर बंदा अपनी सेफ्टी खुद रखे। बड़े अफसोस वाले वाक़या है ये, अल्लाह किसी के साथ ऐसा मौका ना ले गया। लेकिन वो मुलजिम भी तो कहता है कि मैंने अपना बदला लिया। पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। बदला किस चीज़ का भाईजान? वो कहता है कि मुझे गलत केस में अंदर कर दिया था। गलत केस में पंजाब पुलिस बेवकूफ़ है जो गलत केस में अंदर करेगी। अब वो अगर इधर तैनात है तो हमारी हिफाजत के लिए ही है ना। हमने तो नहीं आज देखा, मेरी 19 साल उम्र हो गई है, मैंने तो नहीं आज तक देखा कि किसी को गलत केस में लेके गए हो। हम भी इधर के रिहायशी हैं, लेकिन हमने तो नहीं देखा। तो सबक क्या सीखते हैं आप? सबक यही है कि भाईजान हर बंदा अपनी हिफाजत करे, खुद तामन करे पुलिस के साथ। उन्होंने कुछ कहना, या तो देखें ना, मसला है अगर इंसान ख़राब है, अब आप एक बंदा ही राइट पे है, आपको पता है ना, आप कोई इलीगल काम नहीं कर रहे, फिर भी आपको कानून तंग कर रहा है, ये तो झूठ है ना। अगर आप कोई ना कोई इलीगल काम करोगे उसके बावजूद ही आपको एक्शन में लेंगे ना। तो हमें तो आज तक यही देखा, 20 साल उम्र हो गई है मेरी, मैंने तो नहीं देखा कि आज तक पंजाब पुलिस ने किसी के साथ ज़्यादती की है। इंसान ख़राब कैसे होता है, थोड़ा बताएंगे? भाईजान ख़राब कुछ हालात ख़राब कर देते हैं, कुछ गैदरिंग ख़राब कर देते हैं, बस।
आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ हाई कोर्ट में। अच्छा, आप अदालत में काम करते हैं, क्या वकील तो नहीं है? नहीं, मैं जज साहब के साथ होता हूँ पर्सनल सेक्रेटरी। भाई साहब कैसे हैं, खैर खैरियत से, ठीक ठाक हैं? यार मेरी ना वीडियो बनाओ, मैं तो पहले ही बड़ा मशकूक सा बंदा हूँ। क्या किया आपने? अभी तक लोग यार बना रहे हो यार। अच्छा, आपसे एक छोटी सी बात पूछ, जो यहाँ पे जो वाकया हुआ था, नहीं मैं इधर का रहायशी नहीं हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता। वो एक वीडियो सर्कुलेट हुई थी मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, फेसबुक पे और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, कि एक शख्स 6 पुलिस एहलकारों का जो है वो टारगेट किलिंग करता है। नहीं वो मैंने आपको बताया मैं इधर रहायशी नहीं हूँ, मैं तो आज ही आया हूँ इधर। मैं असल में ना इधर ड्यूटी करता हूँ, कभी कभी आता हूँ। तो क्या काम करते हैं आप? मैं कॉरपोरेशन में मुलाजिम हूँ। इस निज़ाम से खुश हैं कौन से निज़ाम से? जो अभी चल रहा है, महंगाई का दौर है? कौन खुश है? आप खुश हैं? क्या वजह, खुशी ना होने की क्या वजह? खुशी ना होने की वजह यही है कि हर शोबे में तंगी है, हर शोबे में जो है वो जिसको कहते हैं ना बदअमनी है, निज़ाम दुरुस्त नहीं है। असल में बात यह है कि ये हमारा निज़ाम, मुसलमानों का ये निज़ाम ही नहीं है। अगर ये मुसलमानों का निज़ाम हो तो 22 करोड़ लोगों के तो हाथ कट जाएंगे। तो कटने दें, वो 22 करोड़ लोगों के हाथ नहीं कटेंगे, वो 2 के कटेंगे ना तो देखने वाले हज़ारों को इबरत आएगी। ये मैं आपको ना एक आज बात बताता हूँ, इस्लाम में है ना सर कलम करना, ये इसकी ना एक लॉजिक है। वो ये है कि सर कलम करना जो है ना, जिसका सर कलम हो रहा है ना, उसके लिए वो आसान तरीन मौत है, आसान तरीन, और देखने वालों के लिए बहुत ज़्यादा इबरत और बहुत ज़्यादा दहशत है। वो लोग उसे सबक पकड़ते हैं, एक झटका है बस। ये चक्कर है। इस्लाम ने जो निज़ाम मुतारफ़ कराया था ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निज़ाम मुतारफ़ कराया था, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नाउज़ुबिल्लाह ज़ालिम थोड़ी थे। उन्होंने ये जो निज़ाम मुतारफ़ कराया ना, ये इसलिए है कि एक वाक़े से लाखों के लोगों को सबक हासिल हो। कोई एक वाक़या बताएं उस दौर का। उस दौर का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बुखारी शरीफ में, एक औरत जो थी वो पकड़ी गई चोरी करते हुए, तो बड़े मोतबर साहबा जो थे वो उसकी सिफारिश लेके आए, तो आपने उनको सख्ती से मना फरमाया, और आपने फरमाया कि अल्लाह की कसम अगर फ़ातिमा भी यहाँ पे होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। लेकिन ये तो कहते हैं कि हम इस निज़ाम को इस्लामी निज़ाम के मुताबिक चला रहे हैं। नहीं, ये इस्लामी निज़ाम कोई भी नहीं है। ये कौन कहता है आपको? कहते हैं, डिक्लेयर करते हैं। नहीं नहीं, वो झूठ है, ये सारा इस्लामी निज़ाम ये है ही नहीं है। ये कौन कहता है इस्लामी निज़ाम है? मुझे बताएं कैसे इस्लामी निज़ाम है? कारोबार जो है वो बैंकों के ज़रिए वो सारा सूद का कारोबार चल रहा है। बैंक तो कहते हैं हम सूद नहीं देते। नहीं नहीं, सूद ही देते हैं। आप ले यहाँ कर्जा, वो आपको उन्होंने उसका नाम अलग रखा हुआ है सूद का, है तो वो सूद ही है ना, शक्ल तो वो सूद की है। वो इस्लामी निज़ाम कहाँ है? इस्लामी निज़ाम जो है ना वो इस तरह का नहीं होता। इस्लामी निज़ाम, अगर इस्लामी निज़ाम पे जाए ना तो इस वक्त जिहाद फ़र्ज़ है। अच्छा, वो जो वाक़या हुआ था ना, मुलजिम पकड़ा गया, मुलजिम ने ये कहा कि मैंने ये जो वारदात की है, 6 एहलकारों को मैंने कत्ल किया, उसकी वजह ये थी कि इन्होंने मुझे गलत केस के अंदर जो है वो मुझे जेल कर दिया, मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है, तो मैंने फिर अपना बदला लिया। तो क्या उसका ये बदला लेना दुरुस्त था? मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, मैं आपको वही तो बात जो है ना वो क्लियर करनी चाह रहा हूँ कि ये इस्लामी निज़ाम नहीं है। अगर इस्लामी निज़ाम होता तो ऐसे ना होता। ये बगावत है अवाम की तरफ से, उस बंदे की तरफ से। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक और आप कह रहे हैं ना मिसाल दो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हर नमाज के बाद दुआ करते थे कि या अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे। तो आपके साथियों ने एक दिन आपसे कहा कि ये आप क्या दुआ कर, आपको कौन कत्ल करेगा? इस बात को आप थोड़ा सा समझें कि एक बंदे को लोग कह रहे हैं कि आपको कौन कत्ल करेगा, यानी कि उसका अवाम के अंदर क्या लेवल है एक हुक्मरान हो के कि आपको कौन कत्ल करेगा, कि यानी को इंसाफ और जो अमन है उसका बोल बाला था उस वक़्त, ठीक है ना। तो आपने फिर भी उनको ये फरमाया कि भाई मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ शहादत की, वो जिस तरह से भी चाहेगा मेरे लिए शहादत ले आएगा, ठीक है ना। तो ये पता क्या, ये जब इंसाफ हो, बदअमनी ना हो, निज़ाम अच्छा हो,
तो फिर अवाम बगावत नहीं करती, ऐसे वाक़यात रूनुमा नहीं होते। अच्छा, कोई एक निज़ाम ऐसा बताएं, एक कोई ऐसा काम बताएं कि जिससे ये निज़ाम जो है वो इंसाफ पसंद हो सके। सबसे पहली बात पता क्या है? सबसे पहली बात ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया उसके ऊपर आना चाहिए। जब आप उसके ऊपर आएंगे उसके बाद से फिर वो सारा निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक हो जाएगा। ये जो मैं एक आपको और मिसाल देता हूँ, ये जो है ना वोटिंग होती है, हमारे इलेक्शन होते हैं, ये इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में क्या है? इस्लाम में मजलिस शूरा होती है। मजलिस शूरा क्या होती है कि ये इलाका है ना, इस इलाके का जो सबसे मोतबर बंदा है वो चला जाए इस्लामाबाद, वो फ़लाँ इलाका है उसका मोतबर बंदा इस्लामाबाद चले जाए, इस तरह के वो बंदे जाके वो जाके सिलेक्ट करते हैं। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप करिया फिरते रहते हैं, आपने कभी देखा होगा कुछ लोग आपने देखे हैं ऐसे जो कुएँ के मेंढक होते हैं, देखे हैं। मैं आपको ऐसे हज़ारों लोग हैं, वो पता क्या है, वो सुबह उठते हैं, उठ के जल्दी जल्दी उन्होंने जो है ना वो नहाया धोया, उठ के आगे बैठे, उसकी बीवी ने आगे उसके आगे नाश्ता रखा, उसने नाश्ता किया, दवा साइकिल मोटरसाइकिल बड़ी काम पे चले गए। सारा दिन काम किया, शाम को जो है ना वो घर आए, घर आके मुँह हाथ धो के बैठे, वो बीवी ने आगे ला खाना रखा, वो खाना खाया, बच्चों ने टीवी लगाया तो वो खाना खा के ऐसे ऐसे टीवी देखते थे, सो गए। उनको इसके अलावा और कुछ पता नहीं है। अब ऐसा जो इंसान है, आप उससे कहेंगे भाई तेरा वज़ीर-ए-आज़म कौन सा होना चाहिए, तो वो पागल नहीं, पागल आप हैं। क्या आप उस बंदे से पूछ रहे हैं जिसको बेचारे को अपने ये नहीं पता कि मेरे सर में जुएँ कितनी हैं? वो सुबह को जाता है और रात को आता है, उसको बातें बता। हाँ जी, ये निज़ाम जो है ना, ये इस्लाम का निज़ाम नहीं है। इस्लाम जो है वो बड़ा एक मुहज़्ज़ब और बड़ा एक बेहतरीन निज़ाम जो है ना मुतारफ़ करवा के गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बेहतरीन एक जो है ना वो लाहे अमल तैयार किया था। ये मुसलमान जो है ना उसको खो के ज़लील और रुसवा हो रहे हैं, मगर मान नहीं रहे। ये डिठाई है, डीठपन है। हाँ जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना उनको फॉलो करना जो है ना वो हमारी ज़िम्मेदारी है। हम मुसलमान हैं। अब जब हम उनको फॉलो नहीं करेंगे, उनके निज़ाम को फॉलो नहीं करेंगे, उनकी तालीमात को फॉलो नहीं करेंगे, हम इस तरह जूतियाँ खाएँगे वर्ल्ड में। नाज़रीन, आपने देखा कि इन्होंने बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो रेज़ किए हैं और इन्होंने हमें बड़ी ज़रूरी चीज़ों से जो है वो रोशनास किया और हमें बताया कि ये निज़ाम जो है वो किस तरह से बेहतर होता है। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम वहाँ स्पेशल में लोगों से बातचीत करते हैं। मेरे साथ रहिएगा।